बात लक्सर की करेंगे। पुलिस ने लेखपाल के साथ मारपीट, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के रोहालकी गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी रौनिक कुमार लक्सर के प्रतापपुर गांव का वर्तमान प्रधान भी है, जिसके द्वारा बीती 11 जून को अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर जिला अधिकारी के निर्देश पर जमीन की जांच करने पहुंचे लक्सर तहसील के लेखपाल अंजू कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई थी। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान रौनिक, आरोपी प्रधान के पिता राजकुमार और भाई रवि सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनकी तभी से गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिले भर का नाराज लेखपाल संघ काम काज ठप करने और धरना पर भी था। बीते दिनों पुलिस की टीम ने आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी प्रधान की निशानदेही पर लेखपाल का क्षतिग्रस्त खरसान रजिस्टर को भी बरामद किया है। तो खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्य के साथ मिलकर खटीमा क्षेत्र के मेला घाट, 22 पुल, अशोक फार्म और खटीमा मैन चौराहे पर किराना स्टोर में छापेमारी की, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसको लेकर अब तहसीलदार हिमांशु जोशी के द्वारा सीज भी किया गया। संबंधित दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले मेला घाट रोड राजीव कॉलोनी में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन के द्वारा खाद्य सामग्री बांटी गई थी, जो एक्सपायरी डेट की थी और घटिया किस्म की सामग्री थी, जिस पर संबंधित ठेकेदार और दुकानदार पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। अब इसको देखते हुए प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आया और हिमांशु जोशी तहसीलदार खटीमा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर खटीमा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की, जिसमें काफी मात्रा में एक्सपायरी डेट की सामग्री बरामद हुई है। आज खटीमा में बहुत सारा एक्सपायरी सामान मिलने की शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में मेला घाट की दुकानों में और मेन चौराहे की दुकानों में छापेमारी की गई हमारे द्वारा। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या भी थी और इसमें कई दुकानों को चालान किया गया है, नोटिस दिए गए हैं। इसमें मुख्य जो हमारा मार्केट है उसकी आशीष अग्रवाल और विकास अग्रवाल की दुकानें जो अपना घर वाली हैं, उनमें भी कार्रवाई की गई है। बड़ा पैमाने पर खाद्य तेल और अन्य खाने का सामान पाया गया है। आगे भी हमारी छापेमारी जारी रहेगी और सभी को चेतावनी दी जाती है जो भी इस तरह के खाद्य संबंधित सामान बेच रहे हैं, चाहे वो मिष्ठान भंडार वाले हों या चाट वाले हों या किराना स्टोर वाले हों, इस प्रकार का सामान आपूर्ति करना बिल्कुल बंद करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मानसून में इस बार सीजन में पहली बार लैंडस्लाइड के कारण बाधित हो रहे पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे और ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर अब उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने सवाल उठाए हैं और सरकार की मानसून सीजन तैयारियों को अधूरा बताया है। कविंद्र इस्टवाल ने कहा कि लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण बार बार यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई यात्री अपनी हाईवे से गुजरने की वजह से अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा, यात्रा के लिए ठोस कदम आखिर कब तक उठाए जाएंगे, इसका जवाब सरकार दे। कविंद्र इस्टवाल ने कहा कि पहाड़ों को खोदकर सड़क के ठेकेदारों ने इन्हें खोखला कर डाला है, जिस कारण अब पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है। हमारा सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, जब तो मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता और कई घंटों 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुजुर्ग हो, आने जाने वाले यात्री सब परेशान हैं। ठेकेदारों ने जिस तरीके से आनन फानन में पूरा पहाड़ खोद के रखा, आज आप पूरे साल भर देखिएगा, बरसात ही नहीं पूरे साल भर में कहीं न कहीं लैंडस्लाइडिंग होती है और उससे कई लोगों की जानें चली जाती है। और अब बरसात में तो इतना खतरा है कि कोई भी यात्री वहां जाने से डरता है। तो अगली खबर खटीमा से, जहां नानक सागर के कामन नदी में अपनी गाय को पानी पिलाने गए गांव भड़ा भूड़िया के निवासी विजय साहनी बीते शनिवार को मगरमच्छ ने उन्हें अपना निवाला बना लिया था। उनकी पत्नी ने बचाने का भरपूर प्रयास भी किया था, जिसके बाद सूचना पर ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंचकर बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण को वो बचा नहीं सके। ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ ग्रामीण को मुंह में पकड़कर लगभग 6 घंटे घूमता रहा। सूचना पर शनिवार को वन विभाग, पुलिस प्रशासन
31 PS रुद्रपुर की टीम और स्थानीय प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंचकर काफी प्रयास करते हुए जुटे। तो वहीं रविवार को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण विजय साहनी का शव बरामद किया गया और प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की गई। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तो एक करंट लगा हुआ शव भी हम मोर्चरी में हमें प्राप्त हुआ है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद ही मैं उस विषय पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ। बॉडी हमें मिला है, फाड़ दिया था? नहीं फाड़ दिया है, दाहिना हाथ और दाहिना पाँव लेके खा दिया है। विजय साहनी अतिक्रमण किया है। हो सकता है खेतों में भी कहीं मगरमच्छ बैठा मिल सकता है। लोगों को सचेत कर रहे हैं और उस परिवार के लिए हमारी संवेदना है और जो भी अंतिम रिपोर्ट बनाकर जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। हमारे एक साथी बिगरा बाग के पुताई कर रहे थे तो 11,000 की वोल्टेज से उनको करंट लग गया, उनकी मृत्यु हुई है। तो उसको देखने और उनके साथियों से मिलने और जो है जल्दी पीएम कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक का पीएम हो गया, एक के कागज आते पुलिस का पीएम हो जाएगा। तो उत्तरकाशी में भगवान भोलेनाथ की नगरी में सावन के पहले सोमवार को ब्रह्ममुहूर्त से ही शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। आज पूरी तरह से शिवमय काशी दिखा। भक्तों के द्वारा अपने पात्रों में गंगा जल, बेलपत्र, दूध, फल फूल आदि लिए हुए और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए गंगोत्री फिजिकल अकादमी एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा अपना सहयोग पूरा दिया गया। यूं तो सावन के महीने में भोलेनाथ के बहुत दृष्टांत है, लेकिन कहा जाता है कि इसी सावन महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था, जिससे हलाहल विष भी निकला था, जो शंकर भगवान ने पी लिया था और उस जहर को अपने ही कंठ में समा लिया, जिससे गला उनका नीला पड़ गया और नीलकंठ उनका तब से नाम पड़ा है। तो वहीं सभी देवताओं ने इस विष को शांत करने के लिए शंकर भगवान का पवित्र जल से गंगा जल और दूध से अभिषेक किया और विष धीरे धीरे शांत होने लगा। यही कारण है कि भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना होता है। इसी महीने में भोलेनाथ की अपने श्रद्धालुओं और भक्तों पर विशेष कृपा रहती है और मनोवांछित फल भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न के लिए और कुछ नहीं है तो आप बेलपत्र ला करके तिरुजलम तृणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयाहिनम तिरुजलम पाप सिंहारम एक बिल्लस्य अर्पणमस्तु ऐसे करके जो है आप कुछ भी नहीं आपके पास, आप बेलपत्र से भगवान शंकर को आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे करके इसकी भावना और मतलब हर किसी की कामना हमने भी देखते देखते आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ जी काफ़ी लोगों का, काफ़ी भक्तों का दुख हरे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है और ज़रूर भगवान विश्वनाथ जी के नाम सावन मास में जल चढ़ाएं। नाम के पंजाब आचार्य हरीश शास्त्री उत्तरकाशी मानव। तो रामपुर शिवलालपुर हरिनुनिया स्थित नवीन मंडी स्थल के बाहर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने को लोनीवी ने करीब 35 लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलने के बाद भूमि पर काबिज लोगों ने रविवार को मंडी समिति का गेट बंद कर अपना विरोध जताया और इसी दौरान लोगों की मंडी समिति गेट पर तैनात गार्ड से भी हाथापाई हुई है। उधर मंडी के बाहर रह रहे लोगों ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रशासन से बेदखल ना करने की गुहार भी लगाई। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, मंडी समिति उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है, उन्हें यहाँ से अन्यत्र विस्थापित किया जाए। जब हटाते हो गए थे, आज हम हमारे सारे काम यहीं से यहाँ आज हम यहाँ बस चुके हैं, तब हम हटाया जा रही है। सारी मेहनत हमने की करी है। आप एक चीज बताइए, अगर जो यही बात कोई ना कितने लोग, कितने परिवार हैं यहाँ पर? टोटल कितने घर हैं? 28 परिवार है और सर मैं घर में अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे पास, पानी देने वाला भी मेरी कोई वो नहीं है मेरा।